हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। ओके, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व आया, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज इसमें बात करने वाले हैं वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। महत्व पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है बहुत सारे काम को इजी करने के लिए। आज के युग में उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ओके, अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं सचेत किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। ओके, तो कंप्यूटर का पहला मार्क 1 था, वो 1937 ईस्वी में बना था। ओके, कंप्यूटर के कार्य, ठीक है, इसमें बात है कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का सचयन और आंकड़ों का संसाधन, और आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निगमन या पुनर्निगमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। ओके, अब इसमें बात करेंगे हार्डवेयर की। ठीक है, कंप्यूटर और उसके संलग्न सभी यंत्रों और उसके उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, जितने भी उसके जो बाहर वाले डिवाइसेस होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन, एकक, आंतरिक समृद्धि, बाह्य समृद्धि, निवेश एवं निगम एकक आदि आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये कंप्यूटर की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: मशीनी कोड लैंग्वेज, मशीन कोड लैंग्वेज, ठीक है, फिर असेंबली कोड लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली कोड लैंग्वेज, फिर उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। पहले हम बात करेंगे मशीन कोड लैंग्वेज की। इस भाषा में प्रत्येक आदेश में 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उसमें आदेश में इंस्ट्रक्शंस उसमें 2 भाग होते हैं। एक तो होता है ऑपरेशन कोड और दूसरा होता है हमारा लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर उसे 0-1 में क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। ओके, वो हमारी भाषा नहीं समझता जो हम बोलते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न प्रोग्रामों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समग्रही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज में क्या है हमारा कि इस भाषा को याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे निमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए जंप लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। ठीक है, हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्टन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा, फोर्टन जो थी हमारी कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। ओके, इस भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने के
लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न हैं। ए फोर्टन। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सोजनियर ने J.W. बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। ठीक है, फिर है कोबल। ये कोबल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का स्थापित रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं, फिर और सभी सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बनाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा बेसिक्स, ये है अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड का समापित रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में नियमित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। ठीक है, एल्गोल, यह अंग्रेजी के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का समापित रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। पास्कल क्या है हमारा? यह एल्गोल का परिवादिक रूप है। इसमें सभी चरों में परिभाषित किया जाता है, जिसके कारण यह एल्गोल के बेसिक से भिन्न है। फिर कोमाल, यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए किया जाता था। यह लोगो, इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। फिर प्रोलॉग, यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास क्रमित बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया, जो तकनीक प्रोग्रामिंग में समक्ष है। फिर है फोर्थ, ठीक है, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। ठीक है, जो फोर्थ हमारे इसका जो आविष्कार किया था किसने था? चार्ल्स मूरे ने। ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि के इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट, पायलट, C++, लिब्स, यूनिक्स एवं सिंबल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा है। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। इससे आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के विभिन्न भाग में कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, पार्ट्स के बारे में। ओके, पहला है हमारा CPU। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इससे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, ये सारी कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको क्या करता है? हैंडल करता है ये। ओके फ्रेंड्स, CPU। फिर हमारे होते हैं रैम। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मींस मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में होती है। फिर हमारी होती है रोम। यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। तो फिर हमारी होती है रैम में होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मींस मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में होती है। मतलब मेगाबाइट का मतलब है MB। ओके, फिर होती है रोम। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म हमारे रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। ठीक है, मतलब कि जो रैम है ना, जो रैम होती है वो जो भी हमारा कंप्यूटर में हम डाटा यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हो उसमें परमानेंटली सेव हो जाता है। अगर कंप्यूटर शट डाउन भी हो गया तो वो डाटा उसके अंदर रहेगा, बाई चांस अगर लाइट चली जाए तो उसकी हमारी डाटा उसके अंदर सेव रहता है रैम के अंदर। और रोम में क्या होता है, रोम में वो होता है जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन हम चला रहे हैं उसके अंदर कुछ भी, तो वो जो डाटा उसके साथ जो बैकग्राउंड डाटा चलेगा वो रोम के अंदर चलेगा, जिससे कि वो एप्लीकेशन स्मूथली वर्क कर पाए। ठीक है, अगर बाई चांस लाइट चली जाती है, हम डाटा को सेव नहीं करते, कुछ काम कर रहे हैं जैसे कि MS वर्ड पे या MS ऑफिस में, ठीक है, अगर उसमें से हमने कुछ सेव नहीं किया, हम डाटा पे काम कर रहे, लाइट चली गई तो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा तुरंत लाइट जाने के बाद। ठीक है, ये हमारी मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, ठीक है, CPU के अंदर होता है, जिसमें हमारे सारे सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं, जैसे कि मॉनिटर का प्लग होता है उसमें जुड़ा रहता है, ठीक है, ऑडियो प्लग, ठीक है, बहुत सारे प्लग्स में जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। यह सॉकेट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित होती है। फिर होती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें कंप्यूटर, फिर हमारी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है। मतलब कि हार्ड डिस्क हमारी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है HDD, इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये होती है, जैसे कि हमने कोई डाउनलोड किया तो वो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर में फ्लॉपी, फिर हमारे होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह सूचना को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। फिर हमारे होती है CD-ROM। CD-ROM में क्या होती है, ठीक है, CD-ROM होता है CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसके छोटे से आकार में होता है, होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनि के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, जिसे हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, किससे देते हैं, कीबोर्ड से। ओके, कोई भी हम अल्फाबेट देंगे, A प्रेस करेंगे या @ प्रेस करेंगे, वो हम किससे इनपुट देंगे, कीबोर्ड से। इसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को हम बोलते हैं जिससे कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा, इनपुट डिवाइस बोलता है। ठीक है, फिर हमारा माउस है, इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। फिर हम मॉनिटर क्या होता है, हमारा जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं, जो हमें उस पर दिखाई दे रहा होता है, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, जिस स्क्रीन पे, इस पर कंप्यूटर के निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिंच का उपयोग होता है। डॉट पिंच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड, यह ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। फिर हमारा प्रिंटर है, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंक जेट, बबल जेट और लेज़र जेट प्रमुख प्रिंटर है। ओके, ये हमारे प्रिंटर्स के नाम है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स एंड इंक जेट, बबल जेट और लेज़र जेट। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, जो हम मॉनिटर पे हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है, उसे हम किससे प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर हमारा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सहमित सूचना को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दूरविनाश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है।
के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। यह महीने साल तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं, मतलब उसे नुकसान दे सकते हैं, क्षति में नुकसान दे सकते हैं कंप्यूटर को। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस के नाम में माइकेल लेजाइलो, डार्क एजेंडर, पिरक्किलो, फिलिपी, सी ब्रेन, ठीक है, ब्लडी, चैनमुई, एफडीसी। ये हमारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट जी, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है पितामह? चार्ल्स बेबेज को। वॉन न्यूमैन एक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, वॉन न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम फर्स्ट 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान है। ये अमेरिका के बाद है जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान है, ठीक है। आता है भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना, ठीक है। फिर हमारा कंप्यूटर एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है। फिर हमारा भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई है, ठीक है। निजी क्षेत्र में अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, ओके फ्रेंड्स, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।